ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा होगी आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। उसके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि जो हमारे आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज दिनांक 7 मई 2026 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा जाने वाला है। साथियों, इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपसे हम बताना चाहते हैं कि देखिए, अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब आप तक पहुंच सके और उन सभी का लाभ भी आपको मिल सके। इसके अतिरिक्त आपसे एक और अनुरोध है कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और आप चाहते हैं अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना, उनसे परामर्श लेना अपनी समस्याओं के लिए, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी और अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते। जी हाँ, तो साथियों, सबसे पहले आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे। बताना चाहेंगे कि आज 7 मई 2026 दिन गुरुवार का पंचांग क्या कहता है। तो हिंदी का महीना चल रहा है ज्येष्ठ का महीना और पक्ष कृष्ण पक्ष है। तिथि होगी आज पंचमी, नक्षत्र रहेगा पूर्वाषाढ़ा, योग रहेगा साध्य, करण होगा तैतिल, राशि रहेगी धनु, यानी कि चंद्रमा आज रात्रि के 1:27 पर अपनी समराशि धनु से निकल करके अपनी समराशि मकर में करेंगे प्रवेश। तो साथियों, राहु काल की जो समय अवधि है वह क्या रहेगी, उसकी क्या स्थिति है। तो दोपहर को 1:56 से लेकर के दोपहर के 3:36 तक राहु काल रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि रहेगी प्रातः 11:48 से लेकर के दोपहर 12:42 तक। दिशाशूल दक्षिण दिशा की ओर है, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से आप परहेज करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती भी है। तो ये तो थी पंचांग के विषय में जानकारी। अब आपके साथ चर्चा करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। यहां से आरंभ करते हैं और बताना चाहूंगा कि आपकी राशि से चंद्रमा दशम भाव में आपके करियर हाउस में है। निश्चित रूप से जो भी परेशानियां आपके अपने करियर में आप थोड़ा फेस कर रहे हैं, परेशानियां, चैलेंजेस कह लें, कठिनाइयां कह लें, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ा दिक्कतें तो जरूर हैं आपके कार्य क्षेत्र में मेष राशि के जातकों को लेकर के। लेकिन क्योंकि चंद्रमा के यहाँ रहते हुए अब थोड़ी बहुत समस्याएं आपकी या तो दूर हो जाएंगी या आपके द्वारा आसानी से हल कर ली जाएंगी, यानी काफी कुछ राहत आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिल रही है। अपने इस एक तरीके से जो भी समस्याएं हैं उनसे आपको राहत मिलेगी। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि चंद्र और बृहस्पति का जो गजकेसरी योग का राजयोग का निर्माण हो रहा है, इसके कारण भाग्य का जो साथ आपको मिल रहा है, तो भाग्य के कारण बिगड़े हुए कार्य आपके बनेंगे आज के दिन। दूसरा, आप अपने बुद्धि का भरपूर उपयोग करेंगे और बुद्धि के साथ साथ आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और इस बात में कोई दो राह नहीं है। और आप अपने इस बुद्धि का उपयोग करते हुए भी बहुत सारी चीजों पर काम करके उनमें सफलता भी हासिल करेंगे। तो यह है आज के दिन की आपकी विशेषता मेष राशि के जातकों के लिए। उधर पहली बात तो ये। दूसरा ये कि जो आपके धन का आगमन है वो भी साधारण रूप से आपको होता हुआ दिख रहा है, यानी कि सामान्य रूप से होता हुआ दिख रहा है। बस गणपति जी की पूजा करना है आपको आज के दिन। और गणपति जी की पूजा करने के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा जरूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ संध्या के समय करें। बस यही दो उपाय करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और सफेद चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलेंगे तो वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, वैवाहिक सुख प्राप्त करेंगे। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की टॉरस साइन है। जिनका टॉरस साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है वे आज रात्रि के 1:27 तक धनु राशि में ही है। तो यहां पर आपके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बहुत अच्छा तालमेल आपका रहने वाला है। उनका प्यार दुलार आपको मिलेगा। आपके फैमिली रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी जो सेविंग्स हैं वो भी इंक्रीज हो सकती हैं अगर आप चाहेंगे तो। अगर अच्छी प्लानिंग के साथ आप काम करेंगे तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है। मगर
जो आपका पराक्रम है, पराक्रम में कुछ थोड़ी कमी के संकेत जरूर मिल रहे हैं, तो आपको अपने पराक्रम पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा 11, 21 या 108 बार, तो आपका जो पराक्रम है वो अच्छा रहेगा। उधर कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत समस्याएं तो आपको फेस करनी जरूर पड़ रही हैं, लेकिन आप अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, अग्रसर रहेंगे, चलता रहेगा आपका कार्य का सिलसिला। लेकिन अगर आप अपने कार्य में थोड़ा सा परिश्रम और मेहनत का भी तड़का लगा देंगे तो समझ लीजिए कि आपकी जो सफलताएं हैं वो और अधिक आपको प्राप्त होंगी अपने कार्यों से संबंधित। उधर जो आय है, इनकम है, उसमें भी थोड़ा सा कमी के संकेत हैं। मंगल स्तोत्र का पाठ आपको इसका बड़ा लाभ दिलाने वाला है, आपकी आय में वृद्धि करेगा, आय का साधन बनेगा आपके लिए, यानी कि साधन अगर बना भी हुआ है तो आय आपको कॉन्टिन्यूअसली होगी बिना किसी रोक टोक के। उधर जो मित्रों के साथ थोड़ा वाद विवाद होने की संभावना है, इस उपाय को करके वो भी दूर होगा। दूर दराज की यात्राओं से आपको लाभ मिलने की संभावना बन रही है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिए, वैवाहिक जीवन तो सुखद है, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपको महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए और 11 या 21 बार, और गणपति जी की पूजा। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। आगे मिथुन राशि के जातकों से बात करेंगे, यानी कि जिनका जेमिनी साइन है। जेमिनी साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है सप्तम भाव में है रात्रि के 1:27 तक। उसके पश्चात वो मकर में चले जाएंगे, जैसा कि हम आपको पंचांग की जानकारी देने के समय पर बता चुके हैं। तो यहां पर रहते हुए आपके वैवाहिक संबंधों को अच्छा रखेंगे, और दूसरा, पार्टनरशिप में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे लाभ के रूप में। मगर कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे आप अपना रोजगार से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कठिनाइयों का सामना अधिक करना पड़ रहा है उनको। और कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, या उसमें कठिनाइयों में कमी आए, या जो आए भी कठिनाइयां दूर हो जाएं बिना किसी परेशानी के, तो उसके लिए आपको मैं उपाय बता रहा हूं। ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, और संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा और हर तरीके से आपको अच्छा रहेगा। दूर दराज की यात्राओं से भी आपको कुछ अच्छे परिणाम सामने आते हुए दिख रहे हैं। उधर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और शत्रु शांत रहेंगे। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो उनको कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन है। जिनका कैंसर साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है रात्रि के 1:27 तक छठे भाव में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जब तक रहेंगे तो पूरे दिन आपको शत्रुओं से बचाव आपका होता रहेगा, शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। स्वास्थ्य भी आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा, मगर दिमागी टेंशन आपको जरूर रहेगी, मन अशांत रहेगा किसी ना किसी भी बात को लेकर के। वैसे कार्य क्षेत्र में तो आपकी बहुत ही एक तरीके से, हर तरीके से आपके फेवर में चीजें दिख रही हैं कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या रोजगार से कर रहे हैं, और आपका एक अच्छा प्रभाव सभी के ऊपर बना हुआ दिख रहा है। कर्क राशि के जातक जो भी हैं, उधर इनकम के को लेकर के भी कोई समस्या आप कर्क राशि के जातकों के लिए दिखाई नहीं देती है, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के साथ साथ विरोधी शांत, जैसा मैंने कहा, और परिजनों के साथ संबंध अच्छे बने रहें, इसके लिए आपको काले सफेद रंग के कुत्ते को आज जरूर रोटी या तो खिलाएं या दूध पिला सकते हैं, अगर परिजनों के साथ अपने फैमिली रिलेशंस अच्छे रखना चाहते हैं। मगर भाग्य में जो अवरोध पैदा हो रहा है, हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जो समस्याएं बन रही हैं वो कैसे दूर हों एक साथ, ये सारी समस्याएं। तो इसके लिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप आज के दिन सिर्फ और सिर्फ एक तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करें, प्रातःकाल सायकाल करें किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के ओम शम शनिश्चराय नमः 11, 21 या 108 बार। तो ये चीज़ें आपकी जो है, जितनी भी आपने बताया, ये दूर होंगी इस उपाय को करके। यानी कि स्टूडेंट्स को भी अपने पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, नॉर्मल एजुकेशन वाले लोग भी अपना, और संतान के द्वारा भी सब रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलने वाले हैं इस उपाय को करके। वैवाहिक जो जीवन है उसमें भी थोड़ा सुख शांति होगी इस उपाय को करके। सिंह राशि के जातकों से बात करेंगे, जिनका लियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है
रात्रि के 1:27 तक पंचम भाव में है। अब पंचम भाव में चंद्रमा रह करके नए जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति चंद्रमा करा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये सुन रहे हैं हमारे द्वारा कि भाई बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, कि भाई गुरुजी ने कहा है अब क्या ज़रूरत है मेहनत करने की, ऐसी बात नहीं है। मेहनत करेंगे तभी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो परिणामों में कमी आएगी। लेकिन आपसे चंद्रमा मेहनत कराएंगे, आपको मानसिक तौर पर तैयार करेंगे कि आप मेहनत करें ताकि अच्छे परिणाम ला सकें। यह है चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर। उधर संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत अच्छे परिणाम मिलने जा रहे हैं। जहाँ तक कार्य क्षेत्र का प्रश्न है सिंह राशि के जातकों का, वहाँ पर भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बनी हुई है और आय भी आपको सामान्य से मध्यम होने जा रही है। और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति के लिए आप प्रातःकाल, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, आप पक्षियों को बाजरा खिलाएं प्रातःकाल, और 2 से 4 ड्रॉप स्नान करने वाले जल में ईत्र की मिला करके स्नान करेंगे। वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां से भी लाभ मिलेगा। और स्पाउस जिसकी संभावना बन रही है कि भाई उसके स्वास्थ्य में कमी के संकेत भी मिल रहे हैं, तो वो भी नहीं होगा, उसका भी आपको। लेकिन अगर हनुमान जी की पूजा करेंगे तो मैं कहता हूं ये जितने कष्ट हैं सब आपके दूर होंगे। संध्या के समय करें हनुमान जी की पूजा। बात आगे करते हैं कन्या राशि को लेकर के, जिनका की विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उनके लिए बताना चाहते हैं कि आपकी राशि से चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ भाव में बन रही है रात्रि के 1:27 तक। तो यहाँ सुखों में भी वृद्धि है, मातृपक्ष से भी लाभ की संभावना है, उनका प्यार दुलार भी आपको मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि गज केसरी जैसे राज्यों का निर्माण केंद्र भाव में हो रहा है, केंद्र के घरों में। तो यहाँ पर आपके जो कार्य क्षेत्र है यानी कि वर्क प्लेस जो है, वहाँ पर भी आपकी हर तरीके से बहुत ही आपके कार्यों से संतुष्ट रहेंगे सब, और सीनियर्स का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, जूनियर्स का भी मिलेगा, एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा और आप अग्रसर रहेंगे सफलता की ओर। कुल मिलाकर के बहुत अच्छे संभावनाएं हैं आपकी सफलता प्राप्ति की और उन्नति की अपने कार्य क्षेत्र में। मगर दूसरी ओर जो आय है, इनकम है, उसको अगर आप चाहते हैं कि उसमें किसी प्रकार की कमी या रुकावट पैदा ना हो, तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जाकर के आज अगर पंचामृत से आप शिवलिंग को स्नान करा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और वहीं बैठ करके आप स्नान करा करके शुद्ध जल चढ़ा करके बाद में, और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं माथे पर अपने भी, और शिवलिंग पर लगाएं पहले, उसके बाद मस्तिष्क पर लगाएं। ऐसा करने से साथियों घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे और आपका धन संचय जो आपने किया है उसमें वृद्धि भी होगी और धन का आगमन भी आपके लिए होगा। तो ये ध्यान आपको रखना है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी। वैवाहिक जीवन में जो तकलीफ़ें चल रही हैं, सुखों में कमी के जो सीधे सीधे संकेत मिल रहे हैं, हम महिला हैं चाहे पुरुष हैं, संध्या के समय आप हनुमान जी की ही पूजा करें, हनुमान स्तोत्रम का पाठ करें, सारे कष्ट दूर होंगे आपके। और बुजुर्गों का तो प्यार आशीर्वाद आप पर बना हुआ है, बना रहेगा। आगे बात करते हैं तुला राशि को लेकर के, जिनका की लिब्रा साइन है। तो आज आपकी राशि से चंद्रमा जो है तृतीय भाव में है रात्रि के 1:27 तक। पराक्रम को अच्छा रखेंगे, आपके एनर्जी लेवल अच्छा रखेंगे, और छोटी मोटी जो दूरी की यात्राएं हैं उससे भी आपको लाभ मिलता रहेगा। छोटे भाई बहनों से भी आपको प्यार सहयोग मिलता रहेगा। मगर कार्य क्षेत्र में जरूर आपको कुछ परेशानियों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः 11 बार या 21 बार या 108 बार इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बेहद जरूरी है अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए और कठिनाइयों को दूर करने के लिए। उधर अगर आप चाहते हैं कि आय भी आपको बराबर होती रहे, अच्छे ढंग से होती रहे, तो फिर काले सफेद रंग के कुत्ते को भी आप दूध पिला सकते हैं या रोटी खिला सकते हैं। दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय, अब क्योंकि यहाँ पर वैवाहिक संबंध आपके बड़े अच्छे हैं, वैवाहिक जीवन सुखद है, और कार्य क्षेत्र यानी कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, ऐसे कार्य क्षेत्र से भी लाभ होगा आपको। और पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। मेहनत आप कर रहे हैं, मेहनत करेंगे, मेहनत का परिणाम तो अच्छा प्राप्त होता ही है, देर या सवेर। उधर घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन आपके काफ़ी अच्छे बने रहेंगे। महामृत्युंजय के जाप करना आपके स्वास्थ्य को एकदम फिट रखेगा। 11 बार या 21 बार ये आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि की जातकों से बात करेंगे, यानी कि जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज द्वितीय भाव में है, तो आपके फैमिली रिलेशन तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, सबके साथ संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरी बात ये कि अगर आप प्लानिंग के साथ कुछ काम कर रहे हैं तो आप अपने मनी जो आपका सेविंग आपने किया वो भी इंक्रीज हो सकता है, और कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छा रिटर्न आपको मिलने की संभावना है। मगर कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, और परिश्रम में कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं,
एनर्जी लेवल थोड़ा सा नीचे लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है, तो अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए आपको करना ये है कि संध्या के समय आप जाएं किसी भी धार्मिक स्थल पर और शनि चालीसा का पाठ करके आएँ। शनि मंदिर में जाएंगे तो और भी अच्छा। और अगर ये काम नहीं कर सकते तो हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाएं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सामने उनके चमेली के तेल का या तिल के तेल का आप दीपक जलाएं या सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं और वहां पर बैठ करके बजरंग बाण का पाठ आप करिएगा। तो ऐसा करने से नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी लाभ मिलेगा। हनुमान जी की आरती करें, सुंदरकांड का पाठ करें तो स्टूडेंट्स को भी लाभ मिलेगा। संतान द्वारा माता पिता को भी रिजल्ट्स कुछ अच्छे बेहतर मिल सकेंगे। और अगर आप शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके फिर अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं तो भी आपको, और जो मैंने बताया चंद्रमा का उपाय, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 11 या 21 बार आप जाप करें। वैसे मन तो आपका बहुत रोमांटिक मूड में रहेंगे आप, ऐसा नहीं है। और अगर आप, जब मैं बराबर इस बात को बोल रहा हूँ वृश्चिक राशि के जातकों से कि देखिए आप पर बहुत चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। अगर आप चाहेंगे तो अपने स्पाउस के साथ भी रिलेशन आप बेहतर बना पाएंगे, बेहतर रख सकते हैं। ये आप पर निर्भर काफ़ी करेगा। वैसे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे और बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। साथियों, आगे बात करते हैं धनु राशि को लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है, आपकी राशि में ही चंद्रमा रात के 1:27 तक रहने वाले हैं। आपका मन आज के दिन भी पूरे दिन प्रसन्न बना रहेगा और किसी प्रकार की कोई टेंशन, अशांति, मन अशांत नहीं रहेगा। कुल मिला के सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा तो है ही आपके राशि में, ऊपर से चंद्र और बृहस्पति का जो है वो गज केसरी राजयोग बनने के कारण भी आपको वैवाहिक संबंधों में सुख, पार्टनरशिप में लाभ। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई कार्य क्षेत्र, तो कार्य क्षेत्र में अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणाम आपके सामने आए, ज़्यादा परेशानी उठानी ना पड़े, तो बस गणपति जी की पूजा करें, गणपति जी को प्रसन्न करें अपनी पूजा से। चाहे गणपति जी के मंत्रों का उच्चारण करें, चाहे गणेश चालीसा का पाठ करें या गणेश स्तोत्रम का पाठ करें, जैसे भी करना है। गणेश जी को प्रसन्न रखेंगे तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। दूसरा, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। साथ ही संतान द्वारा भी माता पिता के लिए बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उधर स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, पराक्रम भी सामान्य से मध्यम आपका बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहे, तो फिर दोबारा से बोल रहे हैं कि गणपति जी की पूजा करने से आपको कई प्रकार के परेशानियों से बचाव होगा, आपका छुटकारा मिलेगा। आगे बात करेंगे मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा है और द्वादश भाव में चंद्रमा होकर रहने पर रात्रि के 1:27 तक रहेंगे। हम यही कहेंगे आपसे कि आप दूर दराज की यात्राओं पर जा रहे हैं तो रिजल्ट अच्छे ही सामने आपके आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की ही प्राप्ति हो, जैसा कि हर कोई चाहता भी है, तो उसके लिए छोटा सा उपाय जरूर कर लें साथियों। क्योंकि ये उपाय अगर आप करते हैं तो इसके उपाय करने से आपको स्फटिक की माला से बस ओम शू शुक्राय नमः 11, 21 या 108 बार इसका जाप करें। उससे क्या होगा कि आपके इस मंत्र का जाप करने से संतान द्वारा माता पिता के लिए भी परिणाम अच्छे और बेहतर प्राप्त होने वाले की मतलब योग बनेंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी अच्छा साथ मिले तो फिर ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का भी एक माला जाप जरूर करें। और हनुमान चालीसा का पाठ संध्या के समय। बस छोटे छोटे से 3 उपाय हैं। धन का आगमन भी होगा, आपका पराक्रम भी ठीक होगा, सब कुछ आपको रिजल्ट्स अच्छे प्राप्त होंगे। ये छोटे छोटे 2-3 उपाय आप जो बताए हैं उन्हें जरूर करें, क्योंकि जो भी नकारात्मकता है जिन ग्रहों के द्वारा वो दूर होगी, और जब वो दूर होगी तो निश्चित रूप से आपको सुकून और शांति प्राप्त होगी। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा एकादश भाव में है। एकादश भाव के चंद्रमा मित्रों से सहयोग दिलवा रहे हैं। विशेष रूप से जो फीमेल फ्रेंड्स हैं आपके, या तो वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड होंगे और उनसे आपको सहयोग और हर तरीके का सहायता भी मिलने की संभावना है। उधर धन का जो आगमन है उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट के संकेत नहीं है, यानी कि जो आपकी अर्निंग्स हैं वो भी आपको बराबर होंगी। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। मगर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर चाहते हैं कि उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो और भाग्य का भी आपको साथ मिले, तो अपने पूजा घर में
शुक्र का यंत्र रख करके आप ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही गणपति जी की पूजा करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे पराक्रम आपका बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बस घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे बनाने पर, बेहतर बनाने पर आपका फोकस होना चाहिए और अपनी वाणी पर भी नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। वैवाहिक संबंध के लिए मैंने कहा है कि अच्छा चाहते हैं तो गणपति जी की पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठ कर उपाय रहेगा। आगे बात करते हैं अंत में मीन राशि को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा दशम भाव में है रात्रि के 1:27 तक। तो आज तो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के योग है। उधर आपके चाहे बॉस हैं, चाहे आपके सीनियर्स हैं, सभी आपके कार्यों को एक तरीके से अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएशन मिलेगा आपको अपने कार्य। तो आपका मन काफ़ी अपने कार्यों को लेकर के बहुत संतुष्ट रहेगा। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, तो इनकम में थोड़ी सी बाधा होने की संभावना है, या थोड़ा डिले जिसको कहते हैं, ऐसी भी संभावना है। लेकिन क्योंकि शनि और मंगल का जो संबंध है वो आपके लगन भाव में होने पर थोड़ा सा मन में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है और आय में भी, आय के साधनों में भी थोड़ी रुकावट पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर आपको उपाय करना यही है कि बस काल भैरव जी की पूजा करने से ये सारी चीज़ें दूर हो जाए। काल भैरव जी की पूजा करने से बहुत कुछ फायदा मिलेगा। साथ ही गणपति जी की पूजा भी पहले काल भैरव जी की करना है, फिर आपको गणपति जी की पूजा करना है। ऐसा करने से आपको वैवाहिक जीवन में भी सुखों की होगी प्राप्ति। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, तो फिर भगवान शंकर जी पर शुद्ध जल अर्पित करें शिवलिंग पर। बस इतना करना है। बाकी आपको हर फील्ड से संबंधित बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। दूर दराज की यात्रा करनी पड़ सकती है, हालांकि उसमें आपका धन का व्यय भी होगा, लेकिन यात्रा सुखद रहेगी। यात्रा के से संबंधित परिणाम अच्छे आएंगे, मगर स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना होगा और अपने शत्रुओं से सावधान रह करके चलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि शत्रु जो है वो आपको परेशान ना कर सकें, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे और भी ज़्यादा, तो उसके लिए फिर आप मन ही मन कहीं पर भी हैं, चाहे आप सफ़र कर रहे हैं, चाहे आप बाहर हैं ऑफिस में, जब भी आपको समय मिल जाए, ओम केम केतवे नमः मन ही मन इस मंत्र का जाप करते रहिए। इससे आपको देखिए कितने अच्छे परिणाम सामने आएंगे। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल को लेकर के चर्चा, जो कि 7 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार का है। हम ये आशा करते हैं कि ये चर्चा दैनिक राशिफल पर आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप हमारे इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और एक बार फिर आपसे ये बताना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी और अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्य को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।